सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मेरी एक बात सुन लो, कभी नहीं आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यह एकमात्र वीडियो आपके घर में, आपके जीवन में धन से जुड़ी सारी समस्याओं का निवारण कर देगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने खुद के फायदे के लिए दोस्तों यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को बड़े ही प्यार से लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदा बनी रहेगी। दोस्तों, आपकी ही कुछ गलतियां, आपके ही कुछ गलत कार्य आपको दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, उनके बारे में दोस्तों हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको क्या करना चाहिए वह भी बताएंगे, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शुरू से लेकर अंत तक हमसे जुड़े रहे। दोस्तों, बरकत यानी कि वह शुभ स्थिति जिससे कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों के साथ अतिथि आए तो दोस्तों वह भी खा ले, यानी कि दोस्तों साधु भी भूखा ना जाए। धन इतना हो कि दोस्तों आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी वह बचा रहे। दोस्तों, कुछ 13 अचूक उपाय बताएंगे जो आपके घर में सदा धन की भरमार रखेंगे और आपके घर में हमेशा दोस्तों धन भरा हुआ रहेगा। आपकी जो जेब है वह हमेशा पैसों से लबालब भरा रहेगा। और दोस्तों, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा कृपा बनी रहेगी और अन्नपूर्णा माँ का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय बता रहे हैं दोस्तों, दान करते रहिएगा। दोस्तों, यह प्रकृति का पहला नियम है कि यह दोस्तों भगवान भी देख रहे हैं कि आप जितना दे रहे हैं या आप जितना देते हैं वह उसके दोगुने करके लौटाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता हुआ जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप दान करेंगे तो वह भगवान और प्रकृति वह उसका दुगना आपको देगी। दोस्तों, दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान, इसलिए दोस्तों अन्नदान आप अवश्य करिएगा। एक रोटी भी दोस्तों अगर आप किसी जानवर या किसी भूखे को खिला देते हैं तो समझ लीजिए उसका आपको कितना बड़ा फल मिलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, चींटी या फिर कोई पक्षी, इनके हिस्से का भोजन निकालना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय को रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को दोस्तों पंच यज्ञ में से एक वैश्य यज्ञ भी कहा जाता है। दोस्तों, अतिथि यज्ञ से अर्थात मेहमानों की सेवा करना, उन्हें जल और अन्न देना। दोस्तों, अपंग हो गया, महिला हो गए, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही दोस्तों बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो दोस्तों हमेशा कर्म अच्छे करें। अन्न का दोस्तों दान कर सकते हैं आप किसी ज़रूरतमंद को। दोस्तों, किसी भूखे को अन्न अवश्य दीजिएगा। अगर पेट भर दिया तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। भोजन के नियम। जी हाँ दोस्तों, भोजन के थाली को हमेशा पाट हो गया, चटाई हो गई, चौक हो गया या फिर टेबल हो गया, इसी सम्मान के साथ भोजन की थाली को रखना है। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से दोस्तों खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ कभी ना धोए दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। थाली में दोस्तों झूठा बिल्कुल भी ना छोड़े। अक्सर दोस्तों हम यही गलती करते हैं कि थोड़ा बहुत जूठा थाली में छोड़ देते हैं। और आजकल तो दोस्तों
हम और हमारे जो बच्चे होते हैं दोस्तों घर परिवार में, वो दोस्तों जूठा बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। रात्रि में दोस्तों बचा हुआ खाना हम ढोल देते हैं, परंतु यही गलतियाँ आप लोगों को रोक रही है जीवन में सफल होने के लिए। ध्यान रखिएगा अन्न का अपमान ना हो। घर में अगर कुछ बच गया हो खाने को तो किसी गाय को खिला दे, वरना फेंके बिल्कुल नहीं। दोस्तों भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड पर यानी पर गैस स्टैंड पर ना रखें, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें और ना ही ऊपर रखें। तुरंत उसे दोस्तों धोकर उसकी सगज सही जगह पर पहुंचा दे। रात्रि में दोस्तों जो भोजन के जूठे बर्तन होते हैं घर में नहीं रखना चाहिए। भोजन करने से पूर्व देवताओं को दोस्तों याद करना चाहिए। भोजन करते वक्त बातचीत या फिर क्रोध बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करिए। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें बिल्कुल ही ना निकालें। लक्ष्मी का निरादर होता है दोस्तों। इन आदतों से अर्थात समृद्धि चाहने वाले लोगों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहती है उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। वो है चावल, दही और सत्तू। इनका कभी भी रात को सेवन ना करें। दोस्तों भोजन सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर खाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। सुबह कुल्ला करे बिना पानी या चाय बिल्कुल भी ना पिए। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ माता हो गई, ब्राह्मण हो गया या अग्नि को स्पर्श ना करे। दोस्तों अगले उपाय की ओर बढ़े तो टपकता नल आपको ठीक करवाना है। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को बिल्कुल ही जल्दी ठीक करवा लें। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवा लें। घर के छत पर रखी पानी की टंकी से भी पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवा ले। क्रोध कला से बचना हो। घर में क्रोध हो गया, कला हो गया, रोना धोना आर्थिक समृद्धि और ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कभी भी क्लेश पैदा ना होने दे, ना ही रोना धोना करे दोस्तों। चाहे दोस्तों कोई हमारे साथ छोड़कर जा चुका है, चाहे ईश्वर के पास जा चुका हो, उसका ज़्यादा भी विलाप करते नहीं रहना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आपस में प्रेम बनाए रखिएगा और भगवान की मर्जी को दोस्तों प्राथमिकता दें कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, कोई छोड़कर चला गया है, उस ऊपर वाले की मर्जी समझकर दोस्तों खुश रहिए अपने आप को और यह भी सोचिए कि वो भी खुश रहेगी। दोस्तों हमेशा प्यार से रहिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। घर की सफाई दोस्तों कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या फिर संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना है। झाड़ू को ऐसी जगह रखना है जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को दोस्तों कभी भी शुभ संध्या मुहूर्त में नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को पलंग के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए दोस्तों। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखिएगा हमेशा। कभी भी दोस्तों मकड़ी के जाले ना होने दें घर के कोनों में। दोस्तों खास करके ईशान, उत्तर और वाद्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। दोस्तों वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद दोस्तों उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास जरूर करिएगा। दोस्तों खुद को सुधारना, घर के स्त्री का सम्मान करिए। दक्षिण दिशा में पैर करके बिल्कुल ही ना सोइए, इसका ध्यान रखिएगा। शर्ट और पैंट की जेब फटी नहीं होनी चाहिए। अगर फटी है तो उसे ठीक करवाएं। तो दोस्तों बटिया या रुपयों को पैंट के पीछे वाली जेब में नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा दोस्तों ना करें। आजकल के लोग यही गलतियां करते हैं। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती है। जो झूठ बोलने की आदत है दोस्तों उसे ख़त्म करिए। दांतों को अच्छे से साफ रखिए और चमकदार बनाइए। दोस्तों नाखून और बाल को बढ़ने ना दें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य भी बिल्कुल ना करें। दोस्तों घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर पूजा घर अवश्य बनवाएं। भगवान के लिए दोस्तों एक जगह बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो दोस्तों किसी वास्तुशास्त्र से संपर्क करके पूजा घर बनवाएं।
ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि किसी कुंडली के अनुसार पूजा घर रखना नुकसानदेह भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, देवी देवताओं की एक से ज़्यादा मूर्ति रखना भी, इसका भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों सभी चीज़ों बताई है हमने कि किन चीज़ों से माता लक्ष्मी रुष्ट होती है और क्या करना चाहिए आपको जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। तो जो भी चीज़ बताई है सभी की सभी दोस्तों आप अपना लीजिएगा और आज से यह चीज़ें करना शुरू कर दीजिएगा। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। कोई सवाल है, कुछ परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा यूं ही बरसती रहेगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।